बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 17 करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। उसमें हम एलिमेंट्स को आज फिनिश करने वाले इसके टॉपिक को, ये एलिमेंट पार्ट 9 का जो कि हम पढ़ रहे थे, वैलेंसी को पढ़ा, फिर हमने रेडिकल को पढ़ा और आज फाइनली हम आखिरी वैलेंसी का भी हिस्सा समझ लीजिए जो कि वेरिएबल वैलेंसी को हम ख़त्म कर देंगे। स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से समझें, इंशाल्लाह अभी समझ लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं चंद आपको एक बात ये बता दूं, मैं अब कोशिश करूंगा जो आपका कंटेंट का जो भी टॉपिक हमारा होता है उसकी ना बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख दूंगा, ताकि क्योंकि लिखने में फिर समझाने में इस तरीके से वीडियो लंबा हो जाता है और मेन मकसद हमारा होता है समझना, आप तक कंसेप्ट पहुँचाना होता है। जो बात मुझे महसूस होगी ज़रूरत के लिए वो मैं इसको इरेज करके समझा दूँगा साथ साथ। बहरहाल बेसिक जो उसका कंटेंट होता है ना, मेन कंसेप्ट, वो मैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दिया करूँगा ताकि हमारा वीडियो छोटे से छोटा बने और कम टाइम में हमारा वो मकसद पूरा हो। मकसद ये नहीं है कि वीडियो को लंबा कर दें, मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए और मैंने आपको समझाना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जो कि बहुत ही अहम है। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं। वेरिएबल का लफ्ज़ जो है स्टूडेंट ये वेरी से निकला है, वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज। मतलब क्या है, ऐसी वैलेंसी जो बदलती रहे, चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो अक्सर उनके नाम में ही उनका काम छुपा होता है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वेरिएबल वैलेंसी मीन ऐसी वैलेंसी जो बदलती रहे, चेंज होती रहे। तो अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से कुछ एलिमेंट्स, हमारे पास टोटल कितने 118 एलिमेंट्स हैं। हमने रेडिकल और वैलेंसी के मुतालिक ऑलरेडी पढ़ चुका, जो कि पहला लेक्चर था वैलेंसी, जो कि जिनकी फ़िक्स वैलेंसी होती है। मैं आपको बता, जैसे कि हाइड्रोजन की 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। इसी तरीके उन एलिमेंट्स में से जो 118 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है जिनकी वैलेंसी फ़िक्स होती है उनको सिंपल हमने वैलेंसी बोला है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं 118 एलिमेंट्स में से, सम एलिमेंट्स दैट शो मोर देन वन वैलेंसी। बहुत अहम पॉइंट है, उनकी वैलेंसी सिर्फ एक नहीं होगी। एक से बुरा ये है कि उनकी वैलेंसी ना 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6, 7 तक भी जा सकती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। बहरहाल एक नहीं होनी चाहिए। कैसे, जैसा कि आयरन की वैलेंसी कभी Fe की कभी 2 भी होती है, कभी 3 भी होती है। अभी हम पढ़ते हैं इसको। बहरहाल इतना समझ लें कि आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, कभी 3 भी हो सकती है। इसका मतलब है कभी 2 कभी 3, इसका मतलब वो वेरी कर रही है, चेंज कर रही है। इसी वजह से ऐसी वैलेंसी हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। कम से कम 2 तो होनी चाहिए ना, एक से बढ़कर होनी चाहिए। तो सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी जो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। ऐसी वैलेंसी जो चेंज होती रहे। हमारे पास एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी गिवन है। इसका नाम ये है, ये जो हमारे पास FeSO, इसको बोलते हैं फीरस सल्फेट। और इसके अंदर इसकी Fe आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गई कि फीरस सल्फेट में ये कैसे, मैं भी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि FeSO4 में आयरन की 2 कैसे है। अभी आप समझिए इसको, पहले इनके नाम जान लेते हैं। फिर है फेरिक, ठीक है, फेरिक भी पढ़ लेते हैं। फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 टेकन 3, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 है। तो भाईजान पहली बात तो यहाँ से ये कंफर्म हो गई कि इसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, मतलब 2 भी है, 3 भी है, सिर्फ 1 नहीं है। समझ आ रही है, इसकी वैलेंसी 2 है। एक 2 वैलेंसी है, दूसरी कौन सी है, 3 वैलेंसी है। तो भाईजान एक तो ये बात कंफर्म होगी कि Fe जो है ये कौन सी वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसीज हैं, एक 2 है, दूसरी कौन सी है, 3 है। तो अब हम क्या करते हैं, इनका फिर असूल भी होता है। मैं अभी ये कैलकुलेट करके बताऊंगा अभी आपको। अभी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए, मैं अभी सारा इनको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 2 कैसे है और 3 कैसे है। अच्छा, इसके लिए एक रूल होता है, वो ये है कि जिसकी वैलेंसी लोअर होगी, जैसा कि आयरन है, आयरन की कितनी वैलेंसीज हैं, आयरन की हैं 2 वैलेंसीज है, एक 2 है, दूसरी कौन सी है, 3 है। अब आयरन की लाजमी नहीं कि दोनों वैलेंसीज बराबर हो, ज़ाहिर बात है एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। अब आयरन की जो 2 वैलेंसी है ये छोटी है, जो 3 है वो क्या है, वो बड़ी है। तो उस एलिमेंट की पहली बात तो ये है, वो एलिमेंट होना चाहिए जिसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। तो ये बात तो हमने भी कंफर्म कर ली है कि आयरन कौन सी वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। अब उसमें से
दो ऐसी वैलेंसी है जो कि लोअर है, क्योंकि 3 ऑफ कोर्स ज़्यादा है, 2 छोटा है, और 3 ऐसी वैलेंसी है जो कि हायर है। अब इनमें कन्फ्यूजन ना हो, हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन जो है ये 2 वैलेंसी वाला है या 3 वाला है, या मतलब छोटी वाला है या बड़ी वाला है? उसका एक आसान सा एक छोटा सा रूल है हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कौन सी है, उसको नाम कैसे देना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वैलेंसी होगी छोटी, आप उनका कंपैरिजन कर लेंगे, छोटी होगी तो एक तो आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने अगर मेरी सैम्पल वाली वीडियो नहीं देखी, जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट हैं उनके नाम जो हैं वो हमारे पास ग्रीक, लैटिन, ठीक है, इंग्लिश, इन लैंग्वेजेस से क्या है मिलकर बने हुए हैं। तो अगर ग्रीक हो या लैटिन हो, वो उसका नाम होगा एलिमेंट का। करना क्या है, उस नाम के आखिर पर आपने ना OUS लिखना है। किसका OUS लिखना है? वो जिस एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी में से जिसकी छोटी वैलेंसी होगी, उसके नाम के एंड के कुछ डिजिट होंगे, उनको कट करके आपने क्या लिख देना है, OUS। जैसा कि देखें आयरन की वैलेंसी 2 थी, तो इसके एंड पर क्या आ गया है, OUS लिख दिया आपने। इसी तरीके से अगर आपके पास हायर वैलेंसी होगी तो आपने उस ग्रीक या लैटिन वर्ड के नाम के आखिर पर OUS नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, IC लिखना है। जैसा कि यहाँ पर क्या है, ये देखें IC, फेरिक, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है, ये कौन सा है, फेरिक सल्फेट है। तो ये Fe2SO4 टेकन 3 है, इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। मैं अभी आपको सारा कैलकुलेट करके समझाता हूँ कि इनकी 2-3 कैसे है। बहरहाल अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझें कि अगर लोअर वैलेंसी होगी, जिस एलिमेंट की जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है उसकी अगर लोअर वैलेंसी होगी तो उसका, जैसा कि आयरन का जो कि लैटिन या ग्रीक जो वर्ड है लैटिन, वो है फीरम। बात को समझिएगा, इस आयरन का फीरम जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है फीरम। अब इस नाम की, क्योंकि इस आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। अब आयरन का नाम लैटिन में फीरम है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमने 2 वाली वैलेंसी को दिखाना जो कि लोअर वैलेंसी है, तो उसका नाम कैसे चेंज करना है? तो फीरम का ये हम UM ख़त्म जो है यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, जो UM है उसे ख़त्म करके हम UM की जगह अगर OUS लिखेंगे तो मतलब वो होगी लोअर वैलेंसी के लिए। देखें फीरम से क्या हो गया, फीरस हो गया, किसके लिए है, ये 2 वैलेंसी के लिए है। उसी फीरम को अगर हम उसका UM ख़त्म कर दें, और क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द ग्रीक या लैटिन नेम, क्योंकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, लाजमी नहीं सारे ग्रीक के हों या लैटिन के हों, मुख्तलिफ चेंज हैं, इंग्लिश के भी हैं कुछ वर्ड्स, पर जो भी हो उनके एंड के ऊपर मोस्टली ये ग्रीक और लैटिन ही होते हैं। उनके एंड के जो कुछ वर्ड्स हैं जो है कट करके हम क्या लिखते हैं, अगर OUS लिखेंगे तो समझ जाना कि उसकी वैलेंसी कम वाली है। जैसे कि फेरस का क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आयरन की कितनी वैलेंसी है, या तो 2 होती है या फिर 3 होती है। और फेरस आ गया है तो पक्की बात है OUS का ये मतलब होगा आयरन की लोअर वैलेंसी, और हमें वो पहले पता है आयरन की लोअर वैलेंसी कितनी है, 2 है। और अगर आपके पास IC, इसको UM की जगह IC फेरिक आ जाए तो समझ जाना आयरन की हायर वैलेंसी, मतलब जहाँ भी IC दिखे ना समझ जाना उस एलिमेंट की, लाजमी नहीं, ये तो आयरन की मिसाल ले रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कोई और एलिमेंट होगा, मसलन अगर एक एलिमेंट फ़र्ज़ कर लेते हैं, किसी भी एलिमेंट है उसकी एक की वैलेंसी 4 है, दूसरी 5 है, तो वो जो 4 वाली होगी उसके साथ आप OUS लिखेंगे उसके लैटिन के वर्ड। अगर जो 5 वाली होगी उसके साथ IC लिखेंगे। बस यही रूल है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल क्या है, लोअर वैलेंसी के लिए ग्रीक वर्ड के एंड के ऊपर OUS लिखना है, जैसे कि फीरम फीरस में चला गया, और हायर जो कि 3 है फीरम फेरिक में चला गया। तो ये आपको यहाँ पर क्या रखें स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास इसकी अदर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास जैसा कि आयरन की हमारे पास अभी हमने पढ़ा है कि उसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। इसी तरीके से फास्फोरस होता है, उसकी 3 वैलेंसी भी होती है, उसकी 5 भी होती है। तो ये कौन सा हमारे पास हो गया, वेरिएबल वैलेंसी है, क्योंकि 2 मिनिमम 2 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये वैलेंसी 7 तक भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जिसमें एक एलिमेंट की वैलेंसी 7 तक है। उसके बाद कॉपर है Cu, उसकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है।
उसके बाद मरकरी Hg की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। आयरन की ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ज़रा यहाँ से समझिए, फास्फोरस की लोअर वैलेंसी कौन सी है? 3। हायर कौन सी है? 5। कापर की लोअर वैलेंसी कौन सी है? 1। हायर कौन सी है? 2। मरकरी Hg की लोअर कौन सी है? 1। हायर कौन सी है? 2। जैसा कि आयरन की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब हम इसी चीज़ को अगर हम डिस्कस करना चाहें, देखिए ज़रा, अब Hg+2 है, Hg+1 है। अब ये मरकरी की 2 वैलेंसीज ये शो करता है। अब इसका जो लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है वो मर्क्यूरम है। बात को समझिएगा, मर्क्यूरम लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जो कि मरकरी का नाम है, मर्क्यूरम। अब हम करते क्या हैं, अब इसकी वैलेंसीज कितनी है? 2। एक कौन सी है? 1 है। दूसरी कौन सी है? 2 है। ये इसकी लोअर वैलेंसी है, ये कौन सी है? हायर। लोअर वैलेंसी का रूल पड़ा है, उसके एंड पर OUS लिख देना, एंड से कुछ काट कर वर्ड्स को, और ग्रीक के वर्ड के जो हायर होगा, हायर वैलेंसी के, उसका IC लिख देना है। तो इसका मतलब है वैलेंसी 1 ये वाली है, और मर्क्यूरम का अगर मैं यहाँ पर 1 के लिहाज से लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर OUS लिखना होगा आपको। देखें, मर्क्यूरम से क्या हो गया? मर्क्यूरम से आपके पास क्या हो गया? मर्क्यूरस, जो कि इसका मतलब है, पक्की बात समझ जाना कि Hg+1 की बात हो रही है। और अगर आपके पास IC मर्क्यूरी का आ जाए तो समझ जाना Hg+2 की बात हो रही है। अब इस तरीके से हम कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर जो हमारे पास, इसका भी लैटिन जो नेम है वो है क्यूप्रम, ठीक है। स्पेलिंग में भी थोड़ी बहुत इशू हो सकता है। तो क्यूप्रम है आपके पास। इसका भी हमारे पास जो वर्ड है क्यूप्रम, अगर हम इसकी बात करें तो इसके एंड वाला यही हम UM काट देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर कॉपर की वैलेंसी +1 है, मतलब जैसे हमने पढ़ा इसकी 2 वैलेंसी, एक लोअर होती है दूसरी हायर होती है, तो लोअर के लिए हम सिंपल क्या रखेंगे? एक 1 है, दूसरी कौन सी? 2 है। लोअर के लिए OUS लिखना है, हायर के लिए IC लिखना है। तो क्यूप्रम को UM काट दें, क्यूप्रिक CU अगर हायर होगी 2 के लिए तो क्यूप्रिक आ जाएगा, अगर लोअर होगी तो OUS लिख के क्यू प्लस कर देंगे। तो बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट था, फंडा था। आई होप आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं अब आपको जल्दी से इसका बता देता हूँ, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। आया कि हमें आखिर पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कि हमारे पास फार्मूला है FeSO4, Fe2SO4 टेकन 3 है। हम चाहते हैं कि रट्टा ना लगे, मतलब ये तो जहन में आ गया ना कि FeSO4 की जो है +2 वैलेंसी आयरन की, और फ्री का आ जाए तो +3 है। अगर हमने वैसे याद किया हो, अगर आपको ना पता हो, आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो फिर किस तरीके से करेंगे? इन बातों को आप जहन में रखिए और हम जल्दी से इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे तमाम डाउट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, मेहनत के साथ पढ़िए, थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ के साथ पढ़ें। रट्टे को बिल्कुल प्रमोट मत कीजिए, क्योंकि जो समझ के साथ पढ़ेंगे वो आपका लाइफ टाइम जो आपकी हेल्प करेगा, और समझने में आपकी इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। वरना नंबर लेना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अभी आप छोटे हैं, जब बड़े होंगे पता चल जाएगा कि नंबरों का ज़िंदगी में जो है कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उस चीज़ की वैल्यू है जो आप चीज़ लर्न करते हो। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास एक है FeSO4, हमें कहा गया है इसमें आयरन की वैलेंसी 2 है। क्लियर, यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फेरस। बात को समझिएगा, फेरस सल्फेट है हमारे पास। ये 2 वैलेंसी होने की वजह से इसका नाम क्या है? फेरस, क्योंकि इसके एंड पर OUS पर ख़त्म हो रहा है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है? Fe, जिसमें इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। इसी वजह से इसको क्या बोला? फेरिक सल्फेट का नाम दे रहे हैं। बात को समझिएगा, बहुत ही आसान है। और हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो कौन सा है? Fe2SO4 टेकन 3 है। अब इसको जो मैंने 2 लेक्चर आपको बताएं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अब वो यहाँ पर हेल्पफुल होंगे, जो कि वैलेंसी का टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको 20 से 28 एलिमेंट की सिंगल की वैलेंसी याद कराई थी और दूसरा रेडिकल की कराई थी। अब आपको पता चलेगा कि रेडिकल और वैलेंसी का लेक्चर क्यों किया था। अब इनमें से हम एलिमेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं। ज़रा इसको गौर से देखें, गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा है? एक Fe है, बात को समझिएगा। दूसरा हमारे पास कौन सा है? सल्फ़र है। तीसरा हमारे पास कौन सा है?
ऑक्सीजन है। क्लियर कर देखे ज़रा, आयरन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर वो जो मैंने 20-28 एलिमेंट याद करवाए थे वो अब यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? आयरन की वैलेंसी तो आपको मालूम करनी है ना, उसको तो छोड़ दें, जिसका आपको कहा जाए ना इसकी मालूम करनी है, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी आनी चाहिए। जैसा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, तो आपको पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, ये आप जानते हो। वैसे तो 2 वैलेंसी होती है, मेरी बात सुने, वैलेंसी तो 2 होती है, लेकिन चार्ज के साथ आपने इनको याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेट करते वक्त इनका चार्ज जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। मेरी वैलेंसी इसकी 2 होती है, तो चार्ज भी पता होना चाहिए कौन सा है, साथ माइनस है या पॉजिटिव में है। सल्फ़र की वैलेंसी 6 होती है, और वो होती भी कौन सी है, प्लस की 6 होती है। ठीक है, वैलेंसी विद चार्ज याद रखना है आपने इसको। और हमें इसका नहीं पता ये कितनी है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, FeSO4 आपने क्या करना है, इनके ऑन द टॉप लिख देना है। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, यहाँ कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो -2 और वो हैं भी कितने, 4, तो कितने हो जाएंगे टोटल, -8। तो ये ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लिख दो, ये -8 है। एक सल्फ़र है भी एक सिर्फ, जिसका ना लिखा हो वो 1 ही होता है, तो इसके ऊपर क्या लिख देना है, +6 लिख देना है। अब आप मुझे ये बताएं, इनका ये जो है ना, ये एक न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। FeSO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, जो न्यूट्रल ऐसी चीज़ के ऊपर चार्ज ना दिख रहा हो, तो आपने करना क्या है, इसको 0 के बराबर करना है, और ये देखना है कि Fe जो हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, अभी Fe का मान ले आपको नहीं पता, Fe वैसे ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्लस कौन सा है, 6 है, और माइनस कौन सा है, 8 है। हमें आयरन की चाहिए। अब ज़रा आप ख़ुद दिमाग यूज़ करें, ये -6 और -8 कैसे ज़ीरो हो सकते हैं, मतलब कब ज़ीरो होंगे, जब इनका चार्ज बराबर होंगे तो तब ज़ीरो होगा ना। अब ये जमा का 6 है, ये नफ़ी का 8 है, अगर आपसे पूछा जाए जमा का 6 है, नफ़ी का 8 है, ये ज़ीरो कब होंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको क्लियर दिख रहा है कि माइनस का 8 है, प्लस का क्या है, 6 है, ये 6 वाला 2 नंबर छोटा है, 8 वाला ज़्यादा है, तो आपके पास अगर +2 और ऐड करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल मालिक्यूल है ना, तो ही आपके पास क्या होगा, जमा का 8 भी होगा, नफ़ी का 8 भी होगा, ये कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर जो ऐड करने के बाद आपके पास 0 आता है, वही उसकी क्या होती है, आयरन की वैलेंसी है। तो यहाँ पर आपके पास आयरन की वैलेंसी क्या होगी, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, क्योंकि उस 2 की कमी है आपके पास, +6 है, +2 अगर और हो जाए और -8 है, तो जो आपने ऐड किया है ना, मतलब सिंपल, अगर यहीं से आप देखें तो ये 0 कैसे हो सकता है, अगर आपके पास जमा का 2 हो तो जमा का 2 और 6 जमा का 8 हो जाएंगे, नफ़ी का 8 है, मतलब ये 0 हो रहा है। जब 0 हो रहे हैं तो वही क्या होती है आपके पास, आयरन की वैलेंसी होती है। तो देखिए, इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। जो भी कंपाउंड है, जैसे देखना है ऑक्सीजन की कितनी है, -2, 4 है तो कितनी होगी, -8, समझे ज़रा। एक सल्फ़र की कितनी होती है, +6, 0 कैसे होंगे, -8 है, जमा का 6 है, अगर जमा का 2 होंगे तो तब ये वाला सीन बनेगा, जमा 8 नफ़ी 8, 0 हो किसी तरीके से, न्यूट्रल होने चाहिए। तो वही जो आप डिजिट ऐड करेंगे वही आयरन की वैलेंसी। अगर ये 2 है वैलेंसी, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, फीरम के साथ OUS लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फीरस। SO4 को क्या बोलते हैं, ये SO4 हमारे पास क्या है, सल्फेट है, इसको बोलते हैं फीरस सल्फेट। अगर आप एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कैलकुलेट करने का। इसका दूसरा तरीका भी है, देखें, ये तो मैंने अलग अलग एलिमेंट से लेकर बताया आपको। इसका दूसरा तरीका हमारे पास ये है, मैं इसको जो है यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको मिक्स ना हो। देखिए, इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास FeSO4 है, SO4 पूरे रेडिकल को अगर आप समझें, ग्रुप बोलते हैं ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि SO4 सल्फेट होता है जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -2 होता है। बात को समझिए, SO4 और जिसके चार्ज कौन सा होता है, -2, तो इस पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज, ये जो पूरा SO4 का ग्रुप है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, -2, तो ये 0 कैसे होंगे, ऑफ कोर्स नफ़ी 2 है, अगर जमा का 2 होगा तो 0 होगा ना, न्यूट्रल ऐसे होगा। अगर इस पूरे ग्रुप का ये वाला -2 है, जिसके ऊपर पक्की बात है कौन सा होगा, +2। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं।
बस देख लेना है। रेडिकल का चार्ज पता होना चाहिए। अगर रेडिकल का नहीं पता तो आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप हल करें ना, देखें SO4 को हल करें तो SO4 का रिजल्ट आप निकालें ना, SO4 -2 हो जाएगा। तो ये वही निकला है। डायरेक्ट पता है तो भी ठीक है, एक एक एलिमेंट का आपको पता है तो किसी भी तरीके से आप उसका क्या निकाल सकते हो, उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो। तो ये इसमें FeSO4 में इसकी वैलेंसी कितनी है, +2 है या 2 है वैलेंसी, इसी वजह से इसको फिरसबल हो जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। रट्टा नहीं लगाना, मैं अगर चाहता तो वैसे बता सकता था, रट्टा नहीं लगाना। देखिए अब इसको ज़रा गौर से देखिए, इसमें है क्या क्या। मोस्टली जब ब्रैकेट लगी हो ना तो ऑलमोस्ट वो रेडिकल ही होता है। अलग अलग एलिमेंट कंसिडर नहीं करना। ख़ास तौर पर यहाँ पर आप अलग अलग कर सकते हो, रेडिकल भी कंसिडर कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास इस तरह की ब्रैकेट वगैरह लगी हो, ठीक है, इनटू के अंदर मौजूद हो, तो तब वो 100% वो बताने का यही तरीका होता है कि ये आपके पास रेडिकल मौजूद है। ये रेडिकल को लिखने का एक तरीका होता है, ये याद रखना है। जब भी उसको किसी के साथ अटैच किया जाता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। उसका मकसद ये होता है ताकि आप ये गलत ना समझ बैठें कि मतलब ऐसे भी लिख सकते थे Fe2SO4, अब ये हैं कितने, 3, तो ऐसे लिख दें तो मतलब थोड़ा समझ नहीं आएगी। एक तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए भी होता है और दूसरा क्लियर कट बताने के लिए होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, SO4 रेडिकल के 3 एटम मौजूद हैं। ठीक है, इनकी तादाद SO4 की कितनी है, 3 है। ये चीज़ बताने के लिए होता है। अब हम करते क्या हैं, अब हमें आयरन की तो वैलेंसी अभी नहीं पता, ये निकालनी है। अब जिस चीज़ की मालूम करने उसके साथ जो मौजूद होता है उनकी वैलेंसी आपको आनी चाहिए। और मशहूर है SO4 अब बार बार यूज़ करेंगे, और मैंने कल ही लेक्चर में आपको याद करवाया था कि SO4 -2 की जो कि सल्फेट है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। अगर उसकी वैलेंसी -2 है तो बहुत ही आसान है, हमारे पास एक सल्फ़र की SO4, ये तो 3 SO4 है ना, मतलब सिंपल है। ये तो एक SO4 के ऊपर कौन सा -3 है। ज़रा खुद सोचें, अगर SO4 इस जैसे 3 हो, एक की -2 है तो 3 की कितनी होगी, -2 -2 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। बात को समझिए, एक सल्फेट SO4 की -2 है, 3 की कितनी होगी, जैसा कि एक ऑक्सीजन की -2, 4 की कितनी, -8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर यहाँ की बात करें तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट अगर लिख दूँ इसके ऊपर, तो एक सल्फेट की -2, 3 की कितनी हो जाएगी, इस ब्रैकेट के ऊपर -6। ये इस पूरे ग्रुप का चार्ज निकला है। बात को समझिएगा, इस सारे का चार्ज निकला है। ठीक है, 3 सल्फेट रेडिकल का क्या निकला है, चार्ज ऊपर निकला है। तो आप ज़रा खुद सोचें, अगर ये -6 है तो अपोजिट यहाँ पर होता है, 0 यही होगा ना। ये -6 है तो इसे ज़ीरो करने के लिए कितना होना चाहिए, प्लस का अगर ये 6 होगा तो तब जाके हमारे पास +6 और -6 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का ये मतलब होता है, क्या पहले से आपको इनके ऊपर कोई जमा नफी दिख रहा था, नहीं था, इसका मतलब है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। इसका मतलब है ये तो ओके है। अब क्या हमारे पास यहाँ पर Fe की जो वैलेंसी है, क्या वो 6 है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, 6 नहीं है। ज़रा देखें, यहाँ पर तो एक ही आयरन था ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आयरन कितने, ज़रा गौर से देखें। इस पूरे Fe2 का तो +6 है, लेकिन ये भी तो देखिए ना, यहाँ पर आपके पास Fe कितने, Fe2 है, मतलब 2 Fe मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो +6 है ये इसका भी चार्ज है, इसका भी चार्ज है, तो एक के ऊपर कितना होगा, इस एक के ऊपर +3 है, दूसरे के ऊपर भी कितना है, +3 है। तो जब भी आपसे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पूछी जाती है तो वो किसी भी एक एलिमेंट की पूछी जाती है, ना कि उस ग्रुप ऑफ एटम। मतलब ये जब दोनों की इकट्ठे मिलाकर Fe2 की नहीं पूछी आपसे, एक एलिमेंट की पूछी जाती है, तो आपके पास यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी होगी, +3 होगी। कंफ्यूज नहीं होना, यहीं पर तो गलती होती है। स्टूडेंट इसको देखते हैं, ये 0 कर दिया, कहते हैं ये तो +6 है, और नीचे भी देखना है, अगर 2 हैं तो उनको फिर डिवाइड कर दें। हाँ, यहाँ पर मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये था ही एक, इसका था ही एक, इसका मतलब है सारी की सारी Fe की जो वैलेंसी है वो इसी की है, जो कि +2 है। तो आपके पास +3 है और +3, और ये क्या था, +2 था। ये लोअर है, ये हायर है, इसका मतलब है IC यूज़ होगा, और फिर हम के साथ अगर IC लगा दें तो फेरिक सल्फेट होगा। आपको पता चल गया कि Fe की वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी की भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको
बस यही बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं एक छोटी सी बस एक एग्जांपल लेता हूँ, लेक्चर को ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। आपको कह देते हैं कि भाईजान बताइए CuSO4 में हमें ना कॉपर की वैलेंसी बताइए। कैलकुलेट करने का तरीका देखें, आपको हर एलिमेंट की आनी चाहिए। आप इसे रेडिकल कंसिडर करें तो भी कर सकते हैं, पता होना चाहिए डायरेक्ट। अलग अलग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई एक कम से कम पॉइंट तो आना चाहिए ना। अलग अलग करें तो बस आप डायरेक्ट किया करें, मतलब इतना टाइम वेस्ट मत किया करें। CuSO4 को ऐसे लिखें, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है, सल्फर की कितनी है, +6। मोस्टली ये बार बार यूज़ होते हैं, आपको प्रैक्टिस कर करके भी याद हो जाएंगे। बाकी वो जो 20-28 एलिमेंट्स हैं उनको याद करें, रेडिकल का ग्रुप है उनको याद करें, ताकि आपको ऐसे करने में किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। अब SO4 अगर पूरे ग्रुप को लें, एक तरीका तो ये है, या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये है CuSO4 को क्या लें, एक एक एलिमेंट को अलग से लें। और आपको ये भी पता है पूरे SO4 की क्या होती है, -2 होती है, चार्ज जो है पूरा। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर आप पूरे ग्रुप को लेते हैं, आपको पता है सल्फेट है SO4, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2, तो बात ख़त्म। ये -2 है तो यहाँ अगर +2 होगा तो तभी तो 0 होंगे ना। -2 +2 0 न्यूट्रल होना चाहिए, इसका पक्की बात है, यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पर कापर की वैलेंसी कितनी है, भाईजान 2 है, बस बात ख़त्म। दूसरा तरीका ये है, आपके पास कापर है, दूसरा सल्फ़र है, तीसरा ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन की आपको बार बार यूज़ होगी, एक ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 है, 4 की कितनी हो जाएगी, -8, ऊपर लिख दें -8। एक सल्फ़र है, सिर्फ एक है, एक सल्फ़र की होती 6 तो ऊपर लिख दें +6। ये 0 कैसे होंगे भाईजान, +6 है, -8 है, 0 है, कौन सा लिखूँ, 0 हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जमा का 2 लिखूँगा तो 0 होंगे, ये +2। तो देखें कापर की वैलेंसी इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट आपको, कोई भी कंपाउंड दिया जाए, ये जब ग्रुप सारे मिले होते हैं, आप उसमें से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी और चार्ज उनका इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये देखना है, जो भी उनका साथ में, इसको चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर कापर की वैलेंसी कितनी निकली है, 3 निकली है। कापर की वैलेंसी कितनी है, 2 निकली है। कैसे है कि वो आपको अब ये नहीं समझना कि कापर की वैलेंसी +2 है, ये मेन 2 होती है, ये उसके साथ चार्ज मौजूद होता है। चार्ज कापर का +2 है यहाँ पर, और वैलेंसी सिर्फ उसके साइन के बगैर बतानी है वो कौन सी है, 2 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं जल्दी से इस लेक्चर को समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी ऐसी होती है, ऐसे एलिमेंट जो 118 एलिमेंट से जो एक से ज़्यादा बार वैलेंसी शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वेरी करना, चेंज करना, जो चेंज होती है। जैसे कि आयरन की 2 भी होती है, 3 भी होती है, कॉपर की 1 भी होती है, 2 भी होती है। तो बात ये हो रही है कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पर। फिर अगर हमारे पास, अगर उनकी वैलेंसी मान लीजिए 2 है, ठीक है, अब उनमें से एक बड़ी होगी, एक छोटी होगी। और मोस्टली आपको पता है 118 एलिमेंट के नाम जो तो ग्रीक नेम के होते हैं, या मोस्टली क्या होते हैं, लैटिन नेम के होते हैं। आपने करना क्या है, आयरन है, कोई भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट जिसकी वैलेंसी थोड़ी छोटी होगी, लोअर वैलेंसी होगी, उसके एंड पर OUS लिखना है, उसके नाम को थोड़ा सा कट करके ना OUS लिखना है। और जिसकी वैलेंसी हायर होगी, उसके एंड के ऊपर आपने I और C लिखना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्लियर है। बाकी कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और सब की एग्जांपल दे दी है। तो जैसे कि +2 होगी तो फेरस होगा, +3 होगी तो फेरिक होगा। आपके पास कॉपर की जैसे Q+ होगा तो +1 है, अगर Q- होगा तो +2 होगा। तो आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।